हे गाइस, आई एम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। तो गाइस, हम लोगों ने मैम की निमिषा बंसल मैम की 3 बुक ऑर्डर की थी। मैंने उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। और उसमें मैंने एक छोटा सा गिव अवे करने की भी कोशिश की थी कि मैं करूं। तो उस पे मुझे बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिला और मुझे देख के खुशी हुई कि जो भी मैं करना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। आप लोग भी उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो आप लोगों का सबका यही पूछना है कि मैम आप उसका रिज़ल्ट कब देंगे, कि कब आप पता चलेगा कि वो लकी वन कौन है जिसको बुक्स मैंने दी। तो गाइज, इसका रिज़ल्ट आप लोगों को वेडनेसडे में देखने के लिए मिल जाएगा। वेडनेसडे में दिन तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा उसका रिज़ल्ट कि किसको बुक मिली। आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये मैं बोल सकती हूँ कि जब हम लोगों ने आपका रिस्पांस देखा गिव अवे का, तो मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स तक आए कि मैं बहुत इमोशनल और बहुत टची फील करने लग गई कि मेरे ऐसा करने से बहुत से ऐसे लोग सामने आए जिन्हें नीड है, जो पढ़ना चाहते हैं बट किसी कारणवश उनके पास चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, नहीं उन्हें मिल पा रही है। तो मैंने फिर निमिषा मैम से बात की और निमिषा मैम की आप काइंडनेस देखेंगे, उन्होंने मुझसे ये बोला कि साक्षी डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, आप मंथ में 2 गिव वे कर सकते हो, हम आपको जितना सपोर्ट होगा करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात होती है। आप इतना बड़ा टीचर होने के बाद जो हमारी इंग्लिश कहीं से भी नहीं सुधरे लेकिन मैम से पढ़ेंगे तो सुधर जाएगी। तो ये बहुत अच्छी एक बात होती है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए जो मैं कर रही हूँ उस दिशा में। अब हम लोग हर मंथ में 2 गिव वे करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी गाइस, 2 गिव वे और कहाँ 20-25 हज़ार बच्चे या और भी बोल सकते हैं जिनको इसकी नीड है। तो मैंने आप लोगों को उस दिन अनबॉक्सिंग तो किया और गिव अवे भी बोला, लेकिन मैं रिव्यू नहीं दे पाई थी आपको बुक का। तो मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि वोकैब प्रोडिजी का रिव्यू करती हूँ, क्योंकि गाइस 2 तरीके से हमारे इंग्लिश काम में आती है। फर्स्ट ग्रामर के रूप में और दूसरा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के यूज़ में। तो अगर आप 120 रूल मैम की कर लेते हैं ग्रामर की तो वो मोर देन इनफ हो जाता है। उससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि आती है। बट ये जो वोकैब प्रोडिजी वाली बुक है, ये कहाँ हमारे काम आती है कि ये आपको देखने के लिए मिलेगी किस में, ग्रामर वाले रूल में, आरसी में, वोकैब में, आपकी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में। आप समझ रहे हैं तो ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और इस बुक को मैम ने डिज़ाइन भी ऐसे किया, मैंने अभी इसे बैठ के पढ़ा और ये बुक इतनी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर इसे कर लेते हैं तो ये मतलब मोर देन इनफ है। बहुत सफिशिएंट इसमें ऐसा स्टफ़ है कि आप लोगों को फिर उससे अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कौन कौन से एग्ज़ाम कवर हैं। SBI, IBPS, RBI, LIC, SSC के एग्ज़ाम्स हैं, CGL, CHSL दोनों, स्टेनो का है, CPO, MTS, CDS, स्केट का है, NDA के एग्ज़ाम्स हैं। मतलब सारे ही एग्ज़ाम एक तरीके से आपके कवर हो जाते हैं। अब बात सही है कि वोकैब का तो कोई ऐसा नहीं है ना कि हाँ ये वाला एडवांस मैथमेटिक्स है तो इसमें आएगा और अर्थमेटिक्स है तो इसमें आएगा, ऐसा नहीं है। वोकैब आपको हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलती है। तो इसी बुक के रिव्यू के लिए मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। इसको आप लोग वॉच कीजिए, आप लोगों को हेल्प मिलेगी और मेरा जो मेन मोटिव है समझाने का वो आप लोगों को समझ में आएगा। गाइस, एक और बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो कि मैं इस मंडे को आप लोगों को बताऊंगी। बहुत से आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे बोल रहे हैं मैम इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप कुछ कीजिए, बुक्स के PDF प्रोवाइड कर दीजिए या आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए या कुछ भी। तो वो सरप्राइज़ है, मैं आपको अभी तो नहीं बता सकती। आप भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में रहिए 2 दिन कि क्या सरप्राइज़ है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन एक चीज़ मैं मंडे में लेके आ रही हूँ, आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों को उससे इंग्लिश में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि इस बुक में क्या क्या है। इस बुक में आप में से बहुत बच्चे जानते भी होंगे, बहुतों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताती हूँ। इसमें 3000+ वर्ड डिराइव फ्रॉम रूट वर्ड। जिस रूट वर्ड के बारे में मैम बात करती हैं उस रूट वर्ड से आपके 3000+ जो रूट वर्ड बन रहे हैं वो इस बुक में आपको मिलते हैं। तो ये बुक आप लोग समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि 220 रूट वर्ड जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो रूट वर्ड आपको मिल जाएंगे। उसी रूट वर्ड से आपके 3000+ रूट वर्ड डिराइव हुए हुए हैं, वो भी इसमें अवेलेबल हैं। तो आप इसे पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि अगर हमको किसी भी चीज़ का रूट पता चल जाए तो हम उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। ओके, 43 प्रैक्टिस सेट हैं। 43 प्रैक्टिस सेट वोकैब के मोर देन इनफ होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें वो सेट्स भी हैं जो आए हैं प्रीवियस ईयर में वोकैब्स, वो वाले सेट भी हैं आप लोगों के इसमें। 1200+ वर्ड जो द हिंदू एडिटोरियल में आपको आज से 5-7 साल का आप अपना एडिटोरियल उठा लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि एडिटर्स जो लिखते हैं, ऑथर्स जो लिखते हैं हम लोगों के आर्टिकल, तो उन लोगों की लैंग्वेज
भाई सेम ही होती है। ज़्यादातर में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, बट हम लोगों को नहीं लगते हैं क्योंकि हम यूज टू नहीं होते पढ़ने के, हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ रहे होते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद ये वर्ड्स जो लिखे गए हैं 1200, तो ये ऐसे हैं जो एग्जाम में आपको बैक टू बैक देखने के लिए मिले हैं और द हिंदू एडिटोरियल से उठाए हुए वर्ड है। अब आपके ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड। कन्फ्यूजिंग वर्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे। आप लोगों में से जितने बच्चों ने मेरा द हिंदू का कि हाउ टू रीड द हिंदू वाला न्यूज़पेपर वाला जो मैंने एक वीडियो बनाया था वो देखा होगा, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने जब उसका एक एक्सप्लेन कर रही थी तो छोटा सा एग्जाम्पल देके मैंने एक्सप्लेन किया, तो उसी एग्जाम्पल में ही आप लोग का एक एड्रेस वर्ड आ गया था, लेकिन उस एड्रेस वर्ड के वहाँ पे 2 मीनिंग हो जा रहे थे। तो उसी टाइप वाले वर्ड को कन्फ्यूजिंग वर्ड बोलते हैं। आप में से जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, वीडियो को देख लीजिए क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहा बहुत बच्चों के लिए। मेरे पास ऐसा रिस्पॉन्स आया है, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, बट हम लोग को सही डायरेक्शन नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे है जिससे हम लोग को फ़ायदा मिले। फिर क्या मैम ने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करा रखे हैं एग्जाम में, हमारे बिल्कुल देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये भी 990 प्लस 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है, बहुत होते हैं इतने गाइस। और ये इन सब एग्जाम्स के बिहाफ पे बनाए हुए हैं कि हाँ इनमें आए हैं, देखने के लिए मिले हैं, उसके बाद ये बनाए गए हैं। फिर आपका क्या है कि 50 प्लस इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स गाइज आती हैं, प्रीलिम्स में देखने के लिए मिल जाती हैं आप लोग को, मेंस में भी 2-3 मार्क्स की देखने मिल जाती हैं कि स्पेलिंग एरर आ गई, तो वो आपको। और होता है कि हम लोग डेली पढ़ रहे हैं और हम लोग को लगता है कि नहीं स्पेलिंग की एरर तो नहीं कर सकते हैं, बट गाइज ट्रस्ट मी एरर हो जाती है। उस समय इतना प्रेशर होता है माइंड पे जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पे जितने वर्ड लिखे होते हैं ना, उसमें से 2-3 वर्ड ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं और हमें लग रहा होता है कि यही आंसर होगा। तो वो आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आ गई फॉरेन वर्ड की बात। अब फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं, मैम ने इस बुक में क्या फॉरेन वर्ड्स दिए हैं जो हम लोगों के यूज़ में आते हैं, बट हम लोग को पता नहीं होता कि ये हम फॉरेन वर्ड्स हैं कि क्या हैं। अब जैसे आपने अवतार मूवी देखी होगी, जिन्होंने देखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी है जाके देखो, बहुत अच्छी मूवी है और उससे आप लोग की इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। इंग्लिश में देखना, सबटाइटल ऑन करके देखना। अब अवतार वर्ड आपको क्या लगता है कि हमारा कहाँ से, हमारा हिंदी वर्ड है, लेकिन वो फॉरेन वर्ड इसलिए हो गया क्योंकि उसका हर जगह बाहर विदेशों में भी यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अवतार एक हॉलीवुड मूवी है, वहाँ पे यूज़ किया गया है, लेकिन वर्ड है हमारा हिंदी का। तो वैसे वर्ड होते हैं हमारे फॉरेन वर्ड्स। चाहे कैफ़े वर्ड ले सकते हैं आप, कैफ़े वर्ड भी फॉरेन वर्ड में ही आता है। तो ये वर्ड्स आपको इसमें दिए गए हैं। 600 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है गाइस। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि हम लोग को प्रीवियस ईयर कहीं नहीं मिलता, बिकॉज ऑनलाइन मोड हो गया है एग्जाम का, तो बहुत प्रॉब्लम होती है प्रीवियस ईयर ढूंढने में, और सब लोग बोलते भी हैं कि कहाँ से मिलेंगे मैम। तो 600 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है इसमें। ईडियम एंड फ्रेजेज हैं और विद ट्रिक्स हैं, क्योंकि ईडियम एंड फ्रेजेस जल्दी से याद नहीं होते जब तक हम लोग उसको कहीं अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन विद ट्रिक्स हैं तो बहुत अच्छे से हो जाएंगी। और सबसे अच्छी चीज़ है फिक्स प्रिपोजिशन प्लस फ्रेजल वर्ड। प्रिपोजिशन का क्या होता है कि कहीं पे ऐसा होता है कि इस वर्ड के साथ यही प्रिपोजिशन आना है, तो वो हम लोगों को अगर पता रहता है तो हम लोग एग्जाम में जैसे आपका जो फिलर्स आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाता है कि अगर आपको पता है कि ये वर्ड लिखा है उसके बाद यही प्रिपोजिशन आना है तो आपका गलत तो नहीं होगा ना, आपका मार्क्स आ गया, आप लोग सेफ साइड पे हो गए। तो गाइज आप समझ रहे हैं कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। देखने में ये बहुत पतली बुक है, बट इतना सारा मटेरियल आपको इसमें मिल रहा है कि अगर आप एग्जाम से पहले इसे कवर कर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और ज़रूरत पड़ती है। अच्छी बुक है काफ़ी, आप लोग चाहोगे तो मैं इस बुक से डेली 5 से 7 क्वेश्चंस आप लोगों को बनवा दूंगी जिससे आप लोगों को हेल्प हो। अब वो डेली बेसिस पे होगा, कैसे हम लोग इस पर डिसाइड करेंगे, बट मुझे आप लोगों का रिस्पांस चाहिए है, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल इस बुक को करवाऊंगी। आप लोगों को जितनी हेल्प हो जाएगी मुझसे, मैं उतना ही चाहती हूँ कि आप लोगों का भी ड्रीम जॉब आप लोगों को मिले। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा कैसा रहा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप लोग को मिल जाए, और दूसरा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो।